वर्सेस श्रीलंका। ये मैच बहुत सारे खाता रहा, हिचकोले, और कभी बैट्समैन बोले, कभी फील्डर बोले, कभी अंपायर बोले, कभी कप्तान बोले, लेकिन चलते रहे मैदान में रोले। और इसी बीच में ये मैच जो कि पलटता रहा, कलाबाजियां खाता रहा, उलटबाजियां खाता रहा, और लोगों के जो दोनों टीम्स के सपोर्टर्स थे उनके सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह गए। इस सभी के बीच में एक मौका आया, लगा श्रीलंका ने बहुत रन दे दिए। फिर एक मौका आया, लगा श्रीलंका तो आराम से जीत जाएगा, क्योंकि वो 12 के करीब का रन रेट मैनेज कर रहे थे जब कोशाल परेरा और पथुम निसांका खेल रहे थे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी भी बनाई। लेकिन जब उनकी विकेट्स गिरी तो फिर श्रीलंका ने ये बताया कि अंडर प्रेशर वो आए, तो वो यही एक फर्क होता है कि क्रूशियल मोमेंट्स मैं फर्क साबित करना चाहूंगा कि जैसे पाकिस्तान कई मरतबा ऐसे स्टेज पे आके इंडिया से हार गया है, बांग्लादेश के साथ भी मैंने देखा 2016 में एक जीता हुआ मैच इंडिया से हार गए थे, ऐसे पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हुआ है, श्रीलंका के साथ भी एक बार पहले सुपर ओवर हुआ था और उसमें भी 2 या 3 रन ही उन्होंने एक बायलैटरल में इंडिया के खिलाफ बनाए थे। तो ये फर्क होता है, अच्छी टीम अगर बुरा भी खेल रही हो तो वो इसको एक मौका चाहिए होता है, तो वो फिर जब मैच को एक छोटा सा मौका लेके वो ऐसे ग्रैब करते हैं, वो क्रूशियल मोमेंट्स विन करके इस मैच में बैटिंग में करीब करीब 15-16 ओवर श्रीलंका ने डोमिनेट किया, लेकिन आखिरी 3 से 4 ओवर बेहतर करके इंडिया ने एक तरफ से ड्रॉ करवा दिया और दूसरी तरफ सुपर ओवर में तो मैच एक ही तरफ हो गया। अब इसमें क्या सही था क्या गलत था, इस सब पे बात करेंगे। आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2 से 3 रन चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये तो एक रस्मी कार्रवाई होगी। और इसी बीच में आसिफ भाई आपका एक वर्जन देना चाहूंगा कि यही फर्क होता है एक ज्यादा एस्टेब्लिश एक्सपीरियंस टीम का, जो कि प्रेशर को कॉप अप कर सकते हैं कि हारते हारते भी जीत गए। देखिए 2-3 मौके आए यहाँ पर कि ऐसा लग रहा था कि गेम एक तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। जब निसांका खेल रहे थे और निसांका के आउट होने से एक बॉल पहले तक जो प्रोबेबिलिटी थी वो श्रीलंका की तरफ बढ़ गई थी। मैं क्रिकेट की वेबसाइट भी देख रहा था साथ साथ, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो श्रीलंका की ज़्यादा थी, तकरीबन 60-70% श्रीलंका जीता। लेकिन वो शॉट बहुत अच्छा खेला उन्होंने, लेकिन वो कैच लकली हो गया। वरुण चक्रवर्ती, वो कमेंटेटर भी, साइमन डोल भी उस वक्त कह रहे थे कि बहुत ही रिफ्लेक्स एक्शन की मदद से उन्होंने कैच लिया है। तो अगर वो कैच ना होता, वो गेंद 1 फीट अंदर की जानिब होती, तो मैच खत्म हो गया था, श्रीलंका के हक में आ गया था। तो ऐसे मौके पर जो टीम अपने नर्व्स को काबू में रखती है वही टीम जीतती है। और नर्व्स को काबू में रखने की जो उम्मीद होती है वो उस टीम से ज़्यादा होती है जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, जो बड़ी टीम हो। तो आप कह रहे थे बड़ी टीम, तो यकीनन तौर पर बड़ी टीम नर्व्स को काबू रखने में ज़्यादा अहलियत रखती है, नर्व्स काबू रखने की, तो वो निकाल देती है। लेकिन इस मैच में कई झोल आए, जैसे आपने इंट्रो में कहा था ना, झूले ले रही थी, मतलब आपने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ मैं आपको इसमें रोकूंगा, सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। पहली गेंद थी, उस पर बड़े आराम से उसको कवर्स पे खेल के 3 रन बना लिए और ये मैच एक ही गेंद में इंडिया ने जीत लिया। और मैंने कॉन्टेक्स्ट पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एक बायलैटरल सीरीज में भी इनका एक सुपर ओवर में गया था, उसमें भी यही सूरत थी, श्रीलंका ने 2-3 रन बनाए थे और इंडिया ने इसी तरह से जीत लिया था। जी प्लीज। तो इंडिया जीत गया, इंडिया पहुंच गया फाइनल में, पसीना बहुत निकाला इंडिया ने आज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और मुझे इस चीज़ के बारे में कुल्ली तौर पे मालूमात नहीं है, लेकिन मैं ये देखकर अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये पिच, इस पर मुकाबले इससे पहले का जो मुकाबला कल हमने देखा या उससे पहले देखा, तो इस पिच पर मुझे नहीं लगता कि था, क्योंकि ये पिच बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ट्रू थी। इसमें ना फर्स्ट इनिंग को एडवांटेज था, ना सेकेंड इनिंग को एडवांटेज था। जो भी खेलेगा उसको एडवांटेज था। तो इट इज़ कॉल्ड अ ट्रू पिच। और मेरी गुजारिश ये है कि यही पिच इस्तेमाल करें कल भी, टू हैव अ गेम। को गेम होगा, अच्छा मुकाबला होगा। यानी पिच को आउट, मतलब पिच को बाहर कर दें आप, टॉस को आप बाहर कर दें, तब होता है मुकाबला। और T20 में ऐसे ही मुकाबले चाहिए। श्रीलंका ने जो बॉलिंग की उसमें काफ़ी वेवर्ड बॉलिंग उन्होंने की। उन्होंने 7 तो वाइड बॉल किए। 7 वाइड बॉल्स का मतलब है 1 ओवर और एक बॉल ज़्यादा, यानी 21 ओवर उन्होंने कर दिए। वाइड बॉल्स वैसे इंडिया की तरफ से भी हुए हैं, 5-4-5 तो इन्होंने भी किए, लेकिन श्रीलंका के सिर्फ 2 बैट्समैन ही रन बना सके, बाकी कुछ नहीं, किसी ने स्टेप अप नहीं किया। बल्कि और अगर आप इंडिया का स्कोर कार्ड देखें तो उसमें 4 बैट्समैन हैं जिन्होंने रन बनाए हैं।